गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक हम लोग का 3 पार्ट मेनली ऐसे है, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी समूह के तत्व। तो किसे कहेंगे पी समूह के तत्व? तो बड़ा वैसे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश पी उपकोष में होता है उसे पी समूह के तत्व कहते हैं। जैसे कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, मान लेते हैं ऑक्सीजन। क्या ये पी समूह का तत्व है या नहीं? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। तब हम कहेंगे हाँ, ऑक्सीजन क्या है? पी ब्लॉक के तत्व है। तो ऐसे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका प्रवेश किसमें हो? पी उपकोष में, उसे पी समूह के तत्व कहते हैं। वैसे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश पी उपकोष में होता है उसे पी समूह के तत्व कहते हैं। तो जो पी उपकोष है उसमें अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं 11th में कि पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने? 1 2 3 कक्षक, और एक एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसके कारण पी उपकोष में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अर्थात आवर्त सारणी में पी उपकोष के कितने समूह होंगे? 6 समूह होंगे। अच्छा, आवर्त सारणी जो बना हुआ है उसमें कितने समूह होते हैं? टोटल उसमें 18 समूह होते हैं। कैसे वो समूह बटा हुआ है शायद आप लोग रफ एक आइडिया दे रहे हैं। S1 यानी जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? S1 में प्रवेश करेगा, उसको पहले समूह में रखेंगे। S में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा तो उसे दूसरे समूह में, फिर D1 D2 D3 इस तरह करके हम लोग कहां तक जाएंगे? D10 तक जाएंगे। फिर इधर P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो P के लिए आवर्त सारणी में कितने गो समूह होंगे? 6 गो समूह होंगे। D के लिए कितने होंगे? 10 समूह होंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आवर्त सारणी में S का 2, D का 10 यानी 12 और P का 6 यानी टोटल 18 समूह होते हैं, जिसमें से P के कितने समूह होते हैं? 6 समूह होते हैं। कहां से कहां तक? तो समूह संख्या इसे 1 2 3 4 12 तक आएगा। 13 14 15 16 17 18, अर्थात समूह 13 से समूह 18 तक में स्थित होते हैं। पी समूह के तत्व आवर्त सारणी के समूह 13 से समूह 18 तक में स्थित होते हैं। इस समूह के जो तत्व है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें पी ब्लॉक का यानी यहां से शुरू करके यहां तक का कोई भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उसमें कवर होगा। तो इसे हम लोग इस तरह से देखिए, फर्स्ट ईयर वाला 11th वाला अगर आप याद कर सकते हैं, देखिए इस तरह का आप लोग अरेंजमेंट किए थे शॉर्ट में देखने के लिए। 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f इस तरह से काटे भी थे। अब ध्यान दीजिए कि P में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कब हो रहा है। जैसे किसी का भी P लीजिए, 2 का P, इसमें इलेक्ट्रॉन कब प्रवेश करेगा? जब पहले 2 का S भरेगा तभी 2 का P में जाएगा। 3 का P में इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब पहले 3 का S भरा हुआ मिलेगा तभी 3 का P में जाएगा। 4 का P में इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब 4 का S भरा हुआ रहेगा।
अर्थात हम ये कह सकते हैं इस समूह के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS2। अर्थात ये n क्या है, कक्षा की संख्या को सूचित कर रहा है। अगर 2 लेते हैं तो वो लागू होगा, 3 लेते हैं वो लागू होगा, 4 लेते हैं तो वो भी लागू होगा। और उसी कक्षा का p में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 to 6। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि s उपकोष पूर्णतः भरे होते हैं, जबकि p उपकोष में 1 से 6 के बीच में कुछ भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पहले देखे थे, क्या इसके लिए ये लागू होता है? पहला कक्षा तो भरा हुआ है, n का मान कितना है, 2 है, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 का s भरा हुआ है, p में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, यानी 1 से 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था। तो पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में हम कह सकते हैं समूह 13 से समूह 18 तक का जो 6 गो समूह है वो किसके लिए है, p समूह के लिए है। हाँ, हम लोग का अभी जो चैप्टर पढ़ेंगे इसमें जो सिलेबस आपका दिया हुआ है 6 समूह के बारे में नहीं पढ़ना है, यही 4 समूह के बारे में पढ़ना है। किसके किसके बारे में, समूह 15, 16, 17, 18। तो अगर आपको पूछा जाए समूह p समूह के तत्व नहीं पूछ के समूह 15 के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, तो समूह 15 के तत्व यानी इस समूह में आने वाले कोई भी तत्व, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसी में से कुछ एक होगा। तो p में तो तभी प्रवेश करेगा जब s पहले पूरा हो, और p में कितना इलेक्ट्रॉन होने पर उसे समूह 15 कहेंगे। p में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो समूह 13 में आएगा, p में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो समूह 14 में, और p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो समूह 15 का तत्व कहलाएगा। अर्थात जो ग्रुप 15 है, समूह 15 है, उसके जो तत्व होंगे उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS2 NP3। इसी तरह समूह 16 के तत्व के लिए क्या होगा, NS2 NP4। समूह 17 के तत्व के लिए NS2 NP5। समूह 16 के तत्व 18 के तत्व के लिए NS2 NP6। तो अभी हम लोग एक एक करके ग्रुप पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, समूह 15 के तत्व, यानी ग्रुप 15 के बारे में पहले पूरा पढ़ लेंगे। ग्रुप 15 जब हो जाएगा तो ग्रुप 16, फिर 17, फिर 18 के बारे में। तो समूह 15 के तत्व किसे कहते हैं, वैसे तत्व जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 होता है उसे समूह 15 के तत्व कहते हैं। इस समूह में कौन कौन से तत्व मौजूद होंगे, इस समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ Bi नामक तत्व उपस्थित होते हैं। और इस तत्व का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, इस तरह से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इस समूह जो है, इस समूह का और भी कुछ विशेष नाम है, जैसे समूह 13 हो तो 15 हो तो संख्या के आधार पर हो गया। तो बोला समूह 15 के प्रथम तत्व कौन है, नाइट्रोजन होने के कारण इस समूह के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली के सदस्य कहते हैं। इस समूह के तत्व से बने यौगिक क्या होते हैं, दम घुटाने वाले यानी सफोकेशन क्रिएट करने वाले होते हैं। इसलिए इस समूह के तत्व को निकोजन, इस समूह के तत्वों को निकोजन तथा इस समूह के तत्वों से बने यौगिक को निकोमाइड्स कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि समूह 15 के तत्व से बने यौगिक दम घुटाने वाले या घुटन उत्पन्न करता है, सफोकेशन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण समूह 15 के तत्वों को निकोजन कहते हैं। क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ये निकोजन शब्द किससे आया है? ग्रीक वर्ड से। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है कि समूह के तत्वों को निकोजन कहते हैं, या समूह 15 के तत्वों को निकोजन कहा जाता है, क्यों? ये सब क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से। अब समूह 15 का जो तत्व है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देख रहे थे, क्या होगा? NH2NP3। तो बड़ा इस समूह के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ स्थायी होते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो क्यों स्थायी होंगे? क्योंकि बोला इस समूह के संयोजी कक्षा में उपस्थित S उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जबकि P उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन